बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र स्थित राघोटोला के संगम घाट में माइक्रो सिंचाई परियोजना के PH2 प्लांट में हुई भीषण आगजनी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी के गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम परतापुर के सरपंच, एक जनपद सदस्य समेत 10 से 11 लोगों के खिलाफ रंगदारी, आगजनी, जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 10 लाख रुपए की कथित रंगदारी नहीं मिलने पर आरोपियों ने प्लांट में आग लगा दी, जिससे करोड़ों रुपए की सामग्री जलकर खाक हो गई। पुलिस ने इस मामले में जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, सरपंच राजेश सिरसाम, राकेश दमाहे को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस के अनुसार त्रिराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के PH2 प्लांट में तैनात गार्ड अतुल बघेले ने शिकायत दर्ज कराई है कि 1 जुलाई को सरपंच राजेश सिरसाम, जनपद सदस्य भुवनेश्वर रजक, राकेश दमाहे और उनके साथ 7 से 8 अन्य लोग प्लांट पहुंचे और प्रोजेक्ट मैनेजर से 10 लाख रुपए की मांग की। जब कंपनी की ओर से रकम देने से इनकार किया गया तो आरोपी कथित तौर पर आग बबूला हो गए। शिकायत के मुताबिक राकेश दमाहे अपने साथ पेट्रोल से भरी केन लाया था, जिससे प्लांट में रखे पाइप और अन्य सामग्री पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। रोकने पहुंचे गार्ड अतुल बघेले पर भी पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके हाथ झुलस गए। किसी तरह उसने बारिश के पानी से आग बुझाकर अपनी जान बचाई। घटना के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य कर्मचारी जान बचाकर मौके से भाग निकले। आगजनी में प्लास्टिक पाइप, HDPE फिटिंग, वाल्व, पैनल, स्काडा और अन्य उपकरणों सहित 3 कंटेनरों में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। कंपनी ने करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल लामता पुलिस ने सरपंच, जनपद सदस्य सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। बालाघाट से जयेश पटेल की रिपोर्ट। लामता प्रतापपुर में आगजनी की घटना हुई है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या इन्वेस्टिगेशन में आए हैं सब, कितने लोग गिरफ्तार हैं? देखिए, जो लामता थाना क्षेत्र है जिला बालाघाट का, वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पे आग लगी हुई है। जब वहाँ जाके तफ्तीश की तो पता चला जो माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आसपास के जो गांववासी थे प्लस उसमें एक BDC हैं, उनकी संलिप्तता आई है, प्लस सरपंच जो थे उन लोग के द्वारा वहाँ पर जो पाइप और उनकी जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई है। जब हमने वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ जो काम करते हैं गार्ड, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इनके द्वारा अवैध पैसों की मांग की जा रही थी और बार बार ये शिकायत करते थे कि आपने हमारे गांव का कच्चा रास्ता ख़राब कर दिया है। जबकि इंजीनियर्स ने ये भरोसा भी दिलाया था कि जब एक बार पूरी मशीनरी आ जाएगी तो हम आपके रास्ते को ठीक भी करा देंगे। जबकि वो उनके पार्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने मानवता के नाते ये बताया था कि हम इसको ठीक भी करा देंगे। पर उसके बाद भी उस दिन इन लोगों ने लगातार उसको फ़ोन करके भी धमकी थी, जिससे घबराया हुआ था वो। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि जब वरिष्ठ अधिकारी आ जाएंगे तो हम आपकी भी उनसे भेंट करा देंगे और अगर इस प्रकार की कोई चीज़ रहती है तो आप उनको बता दीजिएगा। इसके बाद भी इन लोग के द्वारा पेट्रोल डालकर वहाँ पर जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई। जो वहाँ गार्ड था उसके बाद मारपीट भी करी गई और पेट्रोल का छिड़काव उसके ऊपर भी किया गया। वो इस घटना में बच पाया। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर, बलवा और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सभी के तहत बहुत गंभीर धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछले 2 दिन से वो पुलिस रिमांड में थे। आज फिर से उनको न्यायालय पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी तक के महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जो इनका मोबाइल फ़ोन था, जो उन लोग के कॉल डिटेल के एनालिसिस है, जहाँ से इन लोगों ने पेट्रोल परचेज़ किया था, पर जो उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरी घटनाक्रम देखा था, उनके भी बयान हुए हैं। इसमें से कई लोगों के न्यायालय में बयान कराए जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई घटना या अराजकता की घटना है और कोई अगर जनप्रतिनिधि, सरपंच होते हुए और BDC होते हुए जनपद के चुनिंदा सदस्य अगर इस प्रकार की घटना करेंगे तो आम जनता को हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अगर कोई समस्या भी रहती है, मान लीजिए आपकी सड़क की कोई समस्या है, अन्य कोई समस्या है, तो अन्य कई प्लेटफॉर्म रहते हैं जिस पर जाके आप सुलझाया जा सकता है। कभी प्रशासन के पास आ सकते थे। सर, इतने आतंकित